ओके। तो मैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के बारे में और मिड लेवल हेल्थ वर्कर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, जो उन्हीं के समुदाय के द्वारा चुने गए लोग हैं, जो समुदाय के लोग और स्वास्थ्य सुविधा के बीच में ब्रिज एक ब्रिज के रूप में काम करती है और उनके समुदाय के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य करती है और उनको स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में मदद करती है। तो हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, वो अलग-अलग समुदाय में, अलग-अलग गांव में रह के काम करती है और हमारे यहाँ टोटल 50 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं, जो ये स्वास्थ्य सुविधाएं देती है। इनको समुदाय स्तर पे अ, जो कॉमन इलनेस होता है, सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया की पहचान कैसे करें, अगर इमरजेंसी है जैसे कि स्नेक बाइट हुआ तो रेफर कैसे करें, ड्रेसिंग कैसे करें, इन सब का ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि वो समुदाय पे रह के ये काम अ, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर सके अपने समुदाय के लोगों का। फिर जो मिड लेवल हेल्थ वर्कर हैं, वो भी सेम ट्राइबल कम्युनिटी से चुने गए हैं, जो कि ओपीडी में, क्लिनिक में, ओपीडी में और कम्युनिटी एरिया में काम करते हैं, जिनको कॉमन इलनेस को डायग्नोसिस करने और ट्रेनिंग उन कॉमन इलनेस का डायग्नोस करके उसको ट्रीट करने की ट्रेनिंग दिया गया है। तो ये जो हमारे 10 MLHW हैं, मिड लेवल हेल्थ वर्कर, वो अलग अलग क्लिनिक पे अपना हेल्थ केयर सर्विसेज दे रही है। मैम, प्रीवियस स्लाइड। मैम, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। अच्छा, पहले वाली नीलू। जी। ठीक है बेटा। ये कि इससे पहले वाली प्रीवियस, नीलू, आई एम सो सॉरी। इससे पहले, पहले वाली मैम। ये इससे पहले। ये जी। यस मैम। यही वाली। हम्म। जी। तो एज अ नर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्स, मैं हम जो संगवारी में जो नर्सेस हैं, वो मेनली संगवारी में 3 एरिया पे काम करते हैं। क्लिनिकल एरिया पे, कम्युनिटी एरिया पे और सोशल सपोर्ट पे। तो मैं क्लिनिकल एरिया पे ही बात करना चाहती हूँ। तो मैम, नेक्स्ट स्लाइड। मैम, नेक्स्ट स्लाइड। क्लिनिकल स्लाइड इसके बाद वाली। जी। एक सेकंड बेटा। ये कि ये नीलू, ये स्लाइड की दूसरी बेटा। मैम, मैं स्लाइड शेयर करूँ? हाँ हाँ प्लीज। यस मैम। यस। किसको को होस्ट बनाने हैं नीलू, ये बता दीजिए प्लीज। मैम, मेरे को कोई। नीलू राज को बना दिया मैंने को होस्ट।
यस नीलू, हम आपकी स्लाइड देख पा रहे हैं, यस बस नीलू, आप हम फुल आपकी स्क्रीन कर स्लाइड लेना देख पा बेटा। रहे हैं, बस आप फुल स्क्रीन कर लेना बेटा। सो मैम, क्लिनिकल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि हम क्लिनिकल एरिया पे क्या काम करते हैं। तो हम क्लिनिकल एरिया पे ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जहाँ पे अगर कोई पेशेंट आते हैं तो उनका पेशेंट का डायग्नोसिस से लेके उनके ट्रीटमेंट और फॉलो अप प्लान करते हैं कि उनको कब आना है। और अगर कोई क्रॉनिक डिसीज वाले पेशेंट हैं, क्रॉनिक डिसीज में हमारे जैसे कि सिकल सेल डिसीज, एपिलेप्सी, रूमेटिक अर्थराइटिस, हार्ट डिसीज, ये सब पेशेंट का हम नेक्स्ट विजिट का फॉलो अप प्लान करते हैं। मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी नीलू, आवाज भी आ रही है और हम स्लाइड भी देख पा रहे हैं। जी हाँ। और क्लिनिकल एरिया में जो स्मॉल प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट का बायोप्सी लेना, गैनिक एग्जामिनेशन में पीएस, पीवी या फिर पैप स्मीयर करना, ये सब हम नर्सेस ही करती हैं। और टेली कंसल्टेशन में हम साइकेट्रिक टेली कंसल्ट जो है कंसल्टेशन जो है, तो साइकेट्रिक टेली कंसल्टेशन करके डॉक्टर की हेल्प से हम लोग पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, और गैनिक कंसल्टेशन करके पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और इमरजेंसी केयर में मैम, पेशेंट जो है अगर इमरजेंसी केसेस पे आए तो उनका इमरजेंसी केयर करके उनको स्टेबलाइज करके रेफरल यूनिट के रूप में हम लोग काम करते हैं। तो हम पेशेंट को एम्बुलेंस बुला के उनको रेफर करते हैं। और स्मॉल सर्जिकल इंटरवेंशन जैसे कि सिस्ट रिमूव करना, तो ये सब हम डॉक्टर के साथ मिलके सिस्ट रिमूव करते हैं या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन करते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग नैन चालीसा मतलब आई चेकअप भी करते हैं। तो नैन चालीसा नाम देने का मतलब ये है, नैन मतलब होता है आंख और चालीसा मतलब होता है 40 का एज। तो मोस्टली ये देखा जाता है कि अगर कोई एज होने के बाद नियर ब्लर विजन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जिससे कि मतलब फिर सुई पे धागा घुसाने में दिक्कत, उनके हिसाब से हम लोग चश्मा देते हैं और हम सिस्टम इनिशिएटेड केयर करते हैं। तो मैम, सिस्टम इनिशिएटेड केयर में मैं बताना चाहूंगी कि जैसे होता है कि हॉस्पिटल जो होता है ये ऑनर होता है और पेशेंट जो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग पेशेंट ऑनर के पास जाता है, पर हम इसके जस्ट उल्टा अपोजिट काम करना चाहते हैं कि पेशेंट जो है वो हमारे ऑनर हैं और हॉस्पिटल मतलब हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो हम उनके पास जाके ट्रीटमेंट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पेशेंट क्या होता है हॉस्पिटल पे, पेशेंट हॉस्पिटल पे ट्रीटमेंट लेने बहुत जल्दी से नहीं आ पाते। जब तक वो सीरियस नहीं हो जाते तब तक वो ध्यान नहीं दे पाते। तो हम वेट नहीं करते कि आप सीरियस कंडीशन हो जाए और आइए, हम उनके पास जाके उनके समुदाय में जाके उनको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करते हैं और उनको क्लिनिक में लाकर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको क्रॉनिक परेशानी ना हो। और ये सिस्टम इनिशिएटेड केयर से देखा जाता है कि इसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत अच्छा पाया जाता है। इसलिए हम क्लिनिक एरिया पे सिस्टम इनिशिएटेड केयर करते हैं।
फिर मैं कम्युनिटी एरिया पे हम लोग एज अ नर्स काम करते हैं, उसमें होम विजिट करते हैं। तो मैम हमारा होम विजिट का मेन पर्पस है कि हम सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और फैमिली बैकग्राउंड, ये स्टेटस को हम उनके घर जाके देखते हैं और उन्हीं के हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारा ये है कि हम ओपीडी में पेशेंट को ज़्यादा समय नहीं दे पाते, पर अगर उनके हम घर जाते हैं, होम विजिट करते हैं, तो उनको एक अच्छा फील आता है कि हमारे यहाँ कोई तो हमें देखने आया। तो हम क्या, इससे क्या होता है कि पेशेंट हमारे बीच एक फैमिली जैसा माहौल बन जाता है। फिर हम सिकल सेल डिसीज ग्रुप मीटिंग और एपिलेप्सी ग्रुप मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सिकल सेल डिसीज ग्रुप मीटिंग और एपिलेप्सी ग्रुप मीटिंग में हमें फ़ायदा ये देखने को मिला कि उस ग्रुप मीटिंग में जो पेशेंट होते हैं आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए हैं और एक फैमिली जैसा बन चुके हैं। तो हम उस ग्रुप मीटिंग में उनका परेशानी को बार बार उनके परेशानी के ऊपर डिस्कस नहीं करते। हम उसके अलावा उनके दैनिक जीवन में क्या परेशानी आ रहा है, उससे हम कैसे निपटे, ये सब परेशानी हमें देखने को मिलता है और इसका एज अ ग्रुप हमें उसका सॉल्यूशन भी मिलता है। और कम्युनिटी हेल्थ वर्कर और मिड लेवल हेल्थ वर्कर को हर महीने हम ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है हाँ हाँ हाँ। ताकि ताकि उनका हेल्थ स्टेटस, समुदाय में जाके हेल्थ स्टेटस को अच्छे से वो ट्रीट कर सके। और मैम मैं ये बताना चाहूंगी कि डिफिकल्ट टू रीच एरिया पे हम कैंप करते हैं। तो ये ये जो होता है हम कैंप, ये पहाड़ी एरिया पे एक गांव बसा हुआ है। अधिकतर हमारा ट्राइबल एरिया में ये पहाड़ी एरिया पे ही गांव है। तो यहाँ से पेशेंट नहीं आ सकते क्योंकि आने जाने की सुविधा नहीं है, गाड़ी भी जा नहीं पाती। तो ऐसे इलाके में जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच पाती और उनका स्वास्थ्य स्थिति बहुत खराब है, तो वहाँ पे एज अ डॉक्टर लेवल और नर्सेस लेवल वहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उनका संगवारी में मैनपाट की कुनिया पे हम लोग फुलवारी फुलवारी को हम लोग पोषण घर बोलते हैं। यहाँ पे ट्राइबल एरिया, ट्राइबल बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के। तो वहाँ न्यूट्रिशन स्टेटस बच्चों का अच्छा नहीं है। तो 6 महीने से ऊपर और 3 साल से कम के बच्चे जिनको अति गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, उनको इस पोषण घर में न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाता है और गेम के माध्यम से उनका शारीरिक और मानसिक विकास किया जाता है। और पेन रिलीफ एंड पैलिएटिव केयर में हम सिर्फ कैंसर पेशेंट को नहीं लेते, इसके अलावा जो सोशली, इकोनॉमिकली, मेंटली अगर मेंटली अगर एबल नहीं है और उनको ये सब परेशानी है, तो हम पेन रिलीफ और पैलिएटिव केयर में इन सब पेशेंट को हर महीने उनके घर जाके उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं और उनसे हम लोग इमोशनली, सोशली अटैच हो जाते हैं। इससे मैम सॉरी, इससे हमें ये देखने को मिलता है कि उनको परेशानी से ज्यादा उनको एक सपोर्ट की जरूरत है। हम बार बार उनको डिसीज के बारे में याद नहीं दिलाना चाहते जिससे कि वो और ज्यादा अ, मतलब तनाव में आ जाए। तो हम उनके घर में जाके एज अ फैमिली उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इससे ये देखा गया है कि वो अपने परेशानी को भूल के उसको एक्सेप्ट करके अ, अपना जिंदगी जीते हैं। और हम सोशल सपोर्ट पे मैम निश्चय मित्र के रूप में काम करते हैं। तो जो ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में जिसमें टीबी पेशेंट को मेडिसिन देते हैं, उनकी बीमारी के बारे में काउंसलिंग करते हैं, उनको फूड राशन और ट्रैवल सपोर्ट देते हैं। तो फूड राशन पे हम देखा जाता है कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो हम उनको प्रोटीन रिच डाइट देते हैं जिसमें
पीनट्स, तेल, मिल्क पाउडर और सत्तू, ये सब दिया जाता है ताकि उनका न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़े और वो बीमारी से लड़ सके। फिर मैम, ट्रैवल सपोर्ट में हम जो पेशेंट आ नहीं सकते पैसे की कमी की वजह से, तो देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं पैसा उधारी लेके वो कुछ कुछ जांच जैसे कि सोनोग्राफी, एक्सरे, एमआरआई करवाने जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम अपने साइड से ट्रैवल सपोर्ट देते हैं आने जाने के लिए, और उनको उनके लिए गाड़ी की सुविधा कराते हैं ताकि वो अ, जिला अस्पताल या फिर सिटी एरिया पे जाके एमआरआई, सिटी स्कैन, यूएसजी करा सके, उसके लिए हम गाड़ी की सुविधा कराते हैं और वो रिपोर्ट लाके क्लिनिक में फिर कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेते हैं। और रिहैबिलिटेशन एड सपोर्ट जैसे कि व्हील चेयर, कमोड चेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक, और जिनको सांस लेने में दिक्कत है उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, निबुलाइजेशन मशीन देते हैं ताकि वो उनको बीमारी के साथ साथ हम उनको रिहैबिलिटेट कर सके। एजुकेशन सपोर्ट में मैं बात करना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे मरीज हैं, चाहे वो सिकल सेल डिसीज हो, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस हो या फिर एपिलेप्सी, तो किसी न किसी कारणवश उनका पढ़ाई छूट जाता है, चाहे वो फैमिली के साइड से हो या खुद का मन नहीं करता कि मैं पढ़ाई करूं, या फिर टीचर्स के द्वारा ही, जैसे कि एपिलेप्सी क्लास में आ जाता है, क्लास में हो जाता है तो बाकी बच्चे डर जाते हैं, तो इस वजह से उनका पढ़ाई छूट जाता है। पर जब वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो फिर हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके 10th और 12th का ओपन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं ताकि वो एजुकेशन उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में सबको जानकारी नहीं होता कि कितने प्रकार का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है, किस किस परेशानी में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है। तो ऐसे पेशेंट को हम आइडेंटिफाई करके उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने से लेके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का फायदा दिलाने तक हम उनका हेल्प करते हैं। फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट पे बात करूंगी कि हम हर मंथ हमारे जितने भी डेटा है उनका हम ईएमआर पे, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसको हम स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करते हैं। इससे हमें जो हमारा कंटिन्यूम ऑफ केयर है, जो हमारा गोल है, उसको हमको रिलेट करते हैं कि हम अपने गोल तक पहुंचे हैं या नहीं। और यहाँ पे हम पेशेंट को, जैसे कि मिर्गी बीमारी के पेशेंट, सिकल सेल डिसीज, टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस और लंबे समय की बीमारी। लंबे समय की बीमारी मतलब जिनको बहुत लंबे टाइम तक दवाई चलने की ज़रूरत है, जैसे कि ब्लड प्रेशर वाले, और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस वाले, हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, रूमेटिक अर्थराइटिस और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले। ऐसे पेशेंट को हम लोग ये बुकलेट देते हैं। हर बुकलेट के पीछे में कुछ ना कुछ जानकारी होता है। जैसे कि मिर्गी वाले के लिए, अगर किसी को मिर्गी आता है तो उस टाइम हम प्राथमिक उपचार क्या करें, क्या सावधानी बरते, उसके बारे में जानकारी रहता है। सिकल सेल में उन मरीजों को क्या सावधानी बरतना चाहिए। टाइप 1 में देखा जाता है कि हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति बहुत रहती है, तो उस समय कैसे अपने आप को मैनेज करें, ये सब जानकारी रहता है। इस बुकलेट के अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट हैं उनको ग्लूकोमीटर किट दिया जाता है। ग्लूकोमीटर किट मतलब उसमें एक किट रहता है जिसमें ग्लूकोज को मॉनिटर करने के लिए ग्लूकोमीटर रहेगा और नेसेसरी जितने भी सामान हैं जो जांच के लिए लगता है वो दिया जाता है, और उनको सिखाया जाता है कि आप कैसे शुगर जांचिए। और यहाँ पे सुबह नाश्ते से पहले शुगर जांच कितना आया, इंसुलिन कितना लिए आप, दोपहर में शुगर जांच रिपोर्ट कितना आया, इंसुलिन कितना लिए, रात में खाने से पहले कितना आया, इंसुलिन कितना लिए। और अगर कभी हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति आती है उस टाइम शुगर नापने के लिए बोलते हैं। फिर जब वो हमारे पास
फॉलोअप में आते हैं तो ये बुकलेट अपने साथ लेके आते हैं। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही से चल रहा है या नहीं, उनको कितने बार हाइपोग्लाइसेमिया की स्थिति आई। सेम वैसे ही जो झटके वाले हैं, मिर्गी वाले मरीज, उनको ये बुकलेट दिया जाता है और बताया जाता है कि महीने के हिसाब से जिस तारीख को आपको झटका आया, तारीख में अगर राउंड लगा देते हैं और जब वो हमारे पास आते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई कितना बार एपिलेप्सी आया और हमारा जो मेडिसिन चल रहा है वो प्रॉपर चल रहा है या नहीं। डॉक्यूमेंटेशन में हम मंथ बाय मंथ हम लोग देखते हैं रेगुलर कि हम हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पे हम पहुंचे या नहीं। ये डेटा के थ्रू हम लोग पता करते हैं कि हम जो पेशेंट केयर के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वो लक्ष्य पे हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं, ये सब डेटा के थ्रू। अब मैं एज अ नर्स बताना चाहती हूँ कि मैं संगवारी में ज्वाइन होने के बाद मुझे क्या मिला। तो मुझे यहाँ यहाँ ज्वाइन होने के बाद मुझे एक फैमिली मिला। फैमिली मतलब घर में तो फैमिली है, पर एक कम्युनिटी में मुझे एक फैमिली मिला है। तो ट्राइबल एरिया में काम करने में तो पहले तो बहुत दिक्कत आई, पर जैसे जैसे हम उनको समझने लगे, उनके कल्चर को समझने लगे, तो एज अ फैमिली हम कनेक्ट हो गए। तो आ, हम हम ऐसी फैमिली बन गए हैं कि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट की जांच में, उनकी परेशानी में मदद कर रहे हैं। तो ये जो जांच कर रही है वो हमारी एक पेशेंट है जो दूसरे मरीज को ग्लूकोमीटर किट का यूज कैसे करे, शुगर कैसे जांच करे, ये सब बताती है। क्योंकि हम अगर उनको बताते हैं तो उनको लगता है कि ये तो नर्स है, इनको तो डर नहीं लगेगा, हम चुभना मतलब नीडल चुभना तो हमें है। तो हम जो पेशेंट हैं उसी के माध्यम से उनको सिखाते हैं कि कैसे जांच करें। और लोगों की परेशानियों को देख के एक न्यू आइडिया मिलता है, चाहे वो कम्युनिटी साइड से हो या फिर पेशेंट साइड से हो। तो यहाँ पे देखा जाता है ट्राइबल एरिया पे कि जो टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस पेशेंट हैं उनके पास न तो फ्रिज है इंसुलिन को स्टोर करने का और ना ही प्रॉपर लाइट है। तो एज अ हाउस होल्ड लेवल पे वो रेत पे ही किसी बर्तन पे रेत रख के उसके ऊपर छोटा सा मिट्टी का बर्तन रखते हैं, मटका, फिर वो ठंडा रहता है, फिर उसके अंदर इंसुलिन रखते हैं ताकि जो इंसुलिन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हम पेशेंट केयर करते करते हम पेशेंट से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट का हम केयर करते हैं, फिर उसके बाद वो घर चले जाते हैं, फिर हम वो नहीं देख पाते कि हम पेशेंट का क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। पर अगर किसी कंडीशन में जो क्रॉनिक डिसीज वाले पेशेंट हैं जैसे कि कैंसर पेशेंट, उनका डेथ हो जाता है, तो जो डेथ सेरेमनी होता है उसके लिए वो हमें इनवाइट करते हैं। तो उस टाइम बहुत अच्छा लगता है कि एक हम ऐसी फैमिली बन गए हैं जो हमें सुख में भी और दुख में भी हमें याद करते हैं। तो हम उनके इस डेथ सेरेमनी में जरूर जाते हैं, और जब वो पेशेंट के साथी हमारे साथ गले मिल के रोते हैं, उस टाइम वाली फीलिंग जो होती है एक फैमिली एक फैमिली जैसी फीलिंग होती है कि हाँ हम कुछ तो हैं जो आज हमें याद किया जा रहा है। अम, मैं एक पेशेंट का स्टोरी बताना चाहती हूँ। ये एक बच्चा है 6 साल का जिसको सिकल सेल डिसीज है। तो फिर ये फर्स्ट टाइम आया था तो पहले डरा डरा था, पर धीरे धीरे जब ये आने लगा तो हमसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया। अभी ये इसलिए आ गई है कि हम किसी भी ओपीडी में या फिर किसी पेशेंट के पास जाते हैं तो ये बच्चा हमारे पीछे पीछे जाता है। और अगर इसको ब्लड टेस्ट करवाना है तो अपने फैमिली वालों को नहीं बुलाता,
वो हमें बुलाता है कि दीदी मेरे को ट्यूनिकेट नहीं लगाना है, मेरा हाथ पकड़ दो और आप मेरे साथ रहो। तो ये अच्छा हमारे लिए एक रिस्पेक्ट या फिर फैमिली मिल गया है कि अपने घर वाले को भूल के वो हमें याद करते हैं ताकि हम उसके साथ रहे और वो जो डर है वो कम हो सके। जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच नीलू। इट्स टोटली स्पीचलेस। मैंने जैसे बार बार आप लोगों को बोल रही थी कि अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं, हम आपके प्रश्न लेंगे और नीलू हमारे प्रश्नों के उत्तर देंगी। पहली बात, नीलू आपने इतना अच्छा प्रेजेंट किया। हर चीज को इतने ढंग से, इतने डिटेल में सब चीजें बताई। काफी लोग शायद जो प्राइमरी हेल्थ केयर से नहीं है उनके लिए एक बहुत क्लैरिटी बनी होगी। सो इसीलिए अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं, हमारे पास आज कुछ सीनियर लोग हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि आपके काम के बारे में बोले, बिकॉज मैं बोलूंगी तो यू नो ये होगा कि मैं अपनी टीम की खुद तारीफ कर रही हूँ, बिकॉज संगवारी इज माई टीम नाउ। सो आई रिक्वेस्ट श्री मैम, आर यू देयर? कृष, श्री मैम है सर? नहीं है, she left. She has Okay, to then leave. my next target would be you. Mhm. So I really want that you should start and please say a few words for Neelu and the Sangwari team. Yeah, it was Just brief about really Krish. Sorry. So Krish is a basically founding member of Nurse Talk Show. We are together more than 5 years now. Or over to Krish. Krish is a principal in Ahmedabad College. Over to Chris. thank you so much, Rupa. And we are so happy we are back again with the Nurse Talk Show. And हमारा start बहुत अच्छे से हुआ. And that was a good start by Neelu. And we will remember you in our further talk shows also. Like your presentation was very like sweet, simple, and even you have presented the complex thing in very simple. कितना easily बोल रहे हैं, मतलब इतना सारे काम आप कर रहे हो, and you are so easy, you know. So really, it is very appreciable. And because the area where you are telling, nobody like to be there, and you said your challenges also, so definitely in future also we will also connect with you with our students. I am from nursing college, right? So many of our students now, they don't know these type of opportunities are also available, or maybe they are not liking to go to rural or tribal area. So आपका जैसे challenges you have said, and I just want to know like जैसे आपने वहाँ का जो काम बताया, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह, लाइक यू हैव सेड ना, लाइक इट इज वेरी एक्टिव. सो हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज, मे बी इट इज नॉट रिलेटेड टू योर जॉब, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट एरिया. Like how the education system is there, like does the children goes to school, आप स्कूल जाते हैं बच्चे, या आप लिटरेसी रेट में भी पुअर, मे बी दे हैव एनी अदर फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, और डू यू एनी लाइक हेल्प, कुछ ऐसा होता है वहाँ पर? जो कुनिया मैनपाट का जो कुनिया एरिया है वहाँ पे मेनली जो पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल हैं। तो अगर बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो 5th क्लास के बाद उनका स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है, वो स्कूल नहीं जा पाते। और उनमें ये है कि मेन उनका मोटिव है कि हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा कमाना है। तो बच्चे लोग के साथ उनके पेरेंट्स जो हैं बाहर ऐसे काम करने जाते हैं जिससे कि उनका पढ़ाई छूट जाता है। Okay. And one more thing I just want to know, do you have alcoholism patient also, like alcoholic patients आपके वहाँ पर आते हो, substance abuse alcoholic cases? यस सर, यहाँ Okay. जिस एरिया में हम काम करते हैं वहाँ मेल एंड फीमेल दोनों जो होते हैं, यहाँ एक हाउस होल्ड लेवल पे एक हड़िया करके है, तो वो ये जो है अल्कोहलिक सब्सटेंस है उसका यूज करते हैं, जिससे क्या है मेल और फीमेल दोनों ये यूज करते हैं, तो यहाँ ये डोमेस्टिक वायलेंस बहुत पाया जाता है।
Okay. तो And all those ऐसे innovative जो भी ideas आपने share किया, like whichever things you are using the models, the ideas, ना creativity, तो ये सब आप लोगों के खुद के ideas है, and मतलब खुद के है ideas ये सब आप लोगों के जो सर creative ideas? जो बुकलेट वाला आइडिया है वो हमारे एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिजीत सर, मुझे जहाँ तक पता है उनके थ्रू ये आइडिया मिला गया है। तो ये जो है हम यूज़ करते हैं। तो और जो इंसुलिन को रखने वाला जो टेक्निक है वो तो मुझे उतने अच्छे से पता नहीं, बट हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जैन सर, योगेश जैन सर, मैं उनसे ये सीखी, उनके थ्रू मेरे को ये जानकारी मिला। Okay, good. Thank you so much, and all the best. थैंक यू सर। थैंक यू। सो आई एम ग्लैड प्रबीर सर यहाँ पर हैं, और प्रबीर सर ने एक प्रश्न पूछा है नीलू आपके लिए। थैंक्स क्रिश फॉर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, और भी क्लैरिटी लाने के लिए बाकी लोगों के लिए। प्रबीर सर ने पूछा थैलेसीमिया के मरीज आते हैं, तो किसी ने ऑलरेडी आंसर दिया है नीलू, बट आप कुछ और बोलना चाहेंगे थैलेसीमिया के मरीजों के बारे में? मैम थैलेसीमिया के मरीज यहाँ आते हैं तो हम हमारे लेवल पे ये ओपीडी एज अ ओपीडी हम उतना ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। बाकी यहाँ जो जिला अस्पताल है वहाँ पे हमारे साथी अवेलेबल है, ताकि हमारे यहाँ से कोई ट्रैवल वाले पेशेंट जाए तो उनको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। वो हमारे साथी उनकी पूरी मदद करते हैं, एडमिशन से लेके उनके खाने पीने तक का, और डिस्चार्ज चलिए, होने तक के बाद फॉलो अप केयर भी दिया जाता है। वेरी गुड। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपका ध्यान लाना चाहूंगी कि जब जब नीलू बोल रही थी तो मैं नोट कर रही थी कि कैसे हम एक्सेस ऑफ केयर की बात करते हैं, और कैसे वो लोग वेट नहीं कर रहे हैं पेशेंट का, दे आर गोइंग टू द डोर स्टेप। सो हम हमेशा एक मॉडल की बात करते हैं, और श्री मैम होती तो ज्यादा अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाती, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी मेडिकल इमरजेंसी एट फैमिली है। सो कैसे बाहर की कंट्रीज में इस तरह की केयर प्रोवाइड की जाती है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो गाँव है एक्चुअली वो बाहर की कंट्री है, जहाँ पे इतनी क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जा रही है, इतने अच्छी अच्छी नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, और इस तरह के प्यारे प्यारे इनिशिएटिव्स के साथ, जस्ट लाइक संगवारी, जेएसएस, एंड बहुत सारे। अभी नेक्स्ट सीरीज में आपको और भी मैं इनोवेटिव और इस तरह के मॉडल लेके आएंगे। दूसरा, पीयर सपोर्ट, पेशेंट कैसे पेशेंट को हेल्प कर रहा है, एंड कैसे हमारी पूरी टीम होम केयर को फैसिलिटेट कर रही है। विद दैट आई रियली क्विकली वांटेड टू टेक गीता। गीता सिन्हा, आर यू देयर? तो गीता सिन्हा इज अनदर फाउंडिंग मेंबर ऑफ नर्स टॉक शो, और मैं चाहती हूँ गीता प्लीज आप नीलू और नीलू की टीम और संगवारी के काम के बारे में कुछ अपना शेयर करें। ओवर टू यू गीता। गीता, आर यू देयर? She's there, but not Yeah, unmuting. she's there. अब उसका नाइट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट शी मस्ट बी इन हरी। सो मैं अभी, प्रबीर सर, आर यू देयर? आई रियली वांट कि आप कुछ बोले, बीइंग अ सीनियर सर। ओवर टू यू। ना काम बहुत अच्छा हो रहे हैं, बहुत खुशी के बाद। और छत्तीसगढ़ में आप लोग का क्या रिश्ता है मितानिन लोग से, इसके बारे में जानने चाह रहे थे। और एज आई से थैलेसीमिया के बारे में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। हम सुने हैं जो कुछ कुछ थैलेसीमिया पेशेंट्स में भी शायद वो हाइड्रोक्सी यूरिया काम करते हैं। यदि भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा वो सिकल सेल के लिए वो प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि हम लोग के यहाँ बहुत पेशेंट्स हैं। परंतु हाँ, मितानिन लोग के साथ आप लोग का रिश्ता क्या है? मितानिन लोग कैसे आप लोग को मदद करते, आप लोग मितानिन लोग को कैसे मदद करते? क्योंकि हम मितानिन प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए वो वाला सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। बताइए। सर मितानिन का जो है एज अ गवर्नमेंट लेवल पे उनके काम पे हम ओवरलैप नहीं करते। उनके साथ रह के उनकी मदद से हम एक दूसरे का मदद करते हैं। और ये होता है कि अगर कोई पेशेंट जो है जिनको अगर एएनसी एंटीनेटल केयर वाले हैं तो वो हॉस्पिटल फैसिलिटी लेना नहीं चाहते, तो उनको हम
काउंसलिंग करके मितानिन से मिलवाते हैं, ताकि उनको जो गवर्नमेंट के थ्रू जो सपोर्ट मिलता है वो मिल सके। हम और मितानिन के साथ मिलके और मितानिन के साथ मिलके हम दोनों मितानिन और हम मिलके गांव वाले की काउंसलिंग करते हैं, ताकि दोनों अगर साथ में मिले तो उनको अच्छे से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। प्रवीण सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। आप मितानिन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, और आप उनके साथ कैसे जुड़े हुए हैं इसके बारे में प्लीज बताइए, क्योंकि काफी लोग इस बारे में नहीं जानते। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप हमारे साथ शेयर करने वाले। ओवर टू यू। अच्छा, हाँ, तो मितानिन लोग 2002 से है छत्तीसगढ़ में। बाद में मितानिन का माने मॉडल से आशा कर्मी हुआ है भारत का विभिन्न राज्य में। और झारखंड में साहिया बोलते हैं, परंतु मितानिन ओरिजिनल है। और मितानिन हर माने 300 पॉपुलेशन माने 60 घर के पीछे एक मितानिन होते हैं, जहां आशा कर्मी बाकी राज्य में 1000 के पीछे होते हैं। तो छत्तीसगढ़ जब ज्यादा से ज्यादा आदिवासी बहुल बहुत इलाका है, बहुत है, तो उस सब क्षेत्र में 300 के पीछे एक मितानिन रहने से बहुत ही सुविधा होते हैं। मितान का माने है दोस्त, मितानिन सखी आप बोल सकते हैं, हाँ, लेडीज दोस्त। तो उन लोग के चुनने के लिए गांव का महिला लोग, कभी भी जेंट्स लोग भी, उन लोग मिलके चुनते हैं। तो ऐसे नहीं है जैसे आशा कर्मी में बीएमओ, प्रभारी डॉक्टर या हेल्थ नर्स, इन लोग माने सिलेक्शन करते थे, बंगाल में हम देखे। परंतु मितानिन लोग का सिलेक्शन गांव से ही होते हैं। और अगर गांव को लगते है वो काम नहीं कर रहे तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं, नया मितानिन भी उन लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। ये एक फर्क है, जो मितानिन का रिश्ता गांव के साथ ज्यादा है, जो आशा कर्मी सब राज्य में ऐसे नहीं है। आशा कर्मी सोचते जो हम सरकारी एम्प्लॉय है, हम लोग बार बार बोलते थे जो मितानिन गांव का ही है और गांव का ही रहेगी। और कभी भी छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रेशर नहीं डाले जो उसका शिक्षा का बहुत ज्यादा होना चाहिए। बंगाल में जैसे क्लास 10 तक उसको पढ़ना था मितानिन आशा कर्मी होने के लिए। वेल, छत्तीसगढ़ में बहुत इलाका में मितानिन माने अनपढ़ भी है, क्योंकि उस गांव का वही प्रतिनिधि है। गांव ही तो तय करते हैं जो कौन लेडीज होगा। जनरली 2-3 मीटिंग होते हैं। पहले मीटिंग में सिर्फ बोलते हैं जैसे मितानिन चुनना है, दूसरा मीटिंग में 4-5 लोगों का नाम आते हैं, और तीसरा मीटिंग में चुना जाते हैं। और मितानिन के ऊपर मितानिन ट्रेनर बोल के एक तो होते हैं, हिंदी में एक शब्द है, तो प्रेरक शायद बोलते हैं। तो प्रेरक बहुत समय मितानिन प्रेरक ऐसे होते हैं जो खुद ही मितानिन थे, अच्छा मितानिन थी, और बाद में वो मितानिन प्रेरक बन गया। फिर मितानिन प्रेरक में से कुछ कुछ लोग ब्लॉक लेवल में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, और एक तो स्वस्थ पंचायत सुपरवाइजर भी होते ब्लॉक स्तर पर। तो एक तो सपोर्ट सिस्टम है मितानिन का जो बहुत राज्य में नहीं है। इसलिए अगर मितानिन लोग का कुछ असुविधा होते एक इलाका में, तो उन लोग सब समय उन लोग का ऊपर वाला जो उन्हीं लोग से उठा हुआ है। हाँ, कुछ कुछ इलाका बहुत अच्छा माने ये है, क्योंकि मितानिन लोग कभी कभी गांव का प्रॉब्लम्स लेके भी काम करते हैं। स्वास्थ्य सिर्फ मरीज का माने दवाई से नहीं होते। अगर जेंट्स लोग ज्यादा ये शराब पी रहे हैं तो मितानिन वो वाला भी उठाते। अगर कोई लेडीज को मारधोर कर रहे हस्बैंड, तो वो वाला पॉइंट भी उन लोग उठाते। इसके चलते मितानिन लोग, बहुत लोग पंचायत का इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, और कुछ मितानिन लोग अब तक माने इवन जिला प्रेसिडेंट भी, अध्यक्ष भी बन गया। तो ऐसे बहुत ही अच्छा अच्छा एग्जाम्पल्स है। लोग का कभी भी पॉलिटिक्स से बाधा हम लोग नहीं देते थे। तो यही है मितानिन का कहानी। बट बेसिकली आजकल आशा कर्मी उसके ऊपर मॉडल है
हो सकते हैं आशा कर्मी कुछ कुछ जगह उतने सक्सेसफुल नहीं हुआ, यही बात। आ, मैं बस अगर इतने गलत बोले। नहीं हूँ, यस सर, नीलू बोल अगर मैं सकते हैं गलत जो नहीं हूँ प्रैक्टिकल तो प्रॉब्लम्स क्या मितानिन, होते हैं। सर मेरे को एक चीज और पूछनी है आपसे, ये हाँ मितानिन कॉन्सेप्ट लाने में हाँ। आपका क्या रोल था? ना ना, मेरा कोई रोल नहीं था। आप उस टीम में था थे, मैंने मुझे जहां तक पता है। SHRC जो संस्था था, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र जो था, बाद में हम डायरेक्टर बने, वो तो बहुत साल बाद है ना। हम्म, 2014 में हम बना, 2002 से था। तो हम वहां पहुंचने से 10-12 साल पहले ही शुरू हुआ था। और ये जनरली एनजीओ में स्वास्थ्य कर्मी जैसे संगवारी कर रहे हैं, संगवारी का भी हेल्थ वर्कर्स है और ये है। तो इसमें डेफिनेटली गनियारी का देन है, तो गनियारी के हेल्थ वर्कर्स ऑलरेडी थे। और डॉक्टर विनायक सेन लोग रूपांतर में थे, उन लोग का भी हेल्थ वर्कर्स थे। तो उसी मॉडल पर मितानिन फर्स्ट 7 को एनजीओ थे, जिन लोग फर्स्ट 2-2 ब्लॉक लेके 14 ब्लॉक पे शुरू हुआ। उसके बाद तब तक डॉक्टर सुंदररामन जिप्मर से आके फिर स्टेट से, राज्य से ये करवा दिया, जो हम लोग पूरा राज्य में कर सकते। तो सक्सेसफुल मॉडल है। डॉक्टर आलोक शुक्ला बोल के एक जन हेल्थ सेक्रेटरी थे, स्वास्थ्य सचिव, और वो खुद ही सर्जन था, खुद ही डॉक्टर। तो वो बहुत हम लोग को सपोर्ट किया, और इसके चलते प्रोग्राम बहुत स्ट्रांग। उस समय हम नहीं थे। हाँ, बाद में आए, थैंक यू सर, ट्रेनिंग में हम लोग इन्वॉल्व थे। थैंक्स। ओके, किसी और का कोई प्रश्न है तो हम उठाना चाहेंगे। अपना हाथ खड़ा कर दीजिए एंड आप फिर अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। एनीबडी? कविता मैम, दीपमाला, अर्चना, सुमन मैम। मैं पर्पसली संगवारी की टीम को अभी वो नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम हैप्पी। अगर संगवारी की टीम अगर संगवारी की टीम भी बोलना चाहे तो प्लीज। मैंने तो सोचा था लोगों के बहुत प्रश्न होंगे, मतलब नीलू तुमने इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ना, किसी को कोई डाउट ही नहीं है। कनिष्का, वुड यू लाइक टू स्पीक समथिंग बच्चे? कनिष्का। यस मैम। एक्चुअली मेरे को ना आइडियाज बहुत इनोवेटिव लगे। मैंने इतने इनोवेटिव और मतलब इतने अच्छे आइडिया ना पहले कभी मेरे दिमाग में भी नहीं आए, और मैंने सोचा भी नहीं था। बहुत डिफरेंट आइडिया जो बुकलेट वाला था। देन उसके बाद वो मटके के अंदर इंसुलिन टेम्परेचर, इंसुलिन लग ही नहीं रहा था कि जिनके पास फ्रिज नहीं है वो यूज कैसे करेंगे। कभी दिमाग में ऐसा आइडिया ही नहीं आया। देख के मैं शॉक थी कि कितना अच्छा मतलब यूज किया है। मतलब बहुत मेरे को देख के ऐसा लगा कि हाँ, चीजों को मेंटेन किया जा सकता है। प्रॉब्लम की तरफ नहीं, सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना है। और हमारे पास कोई चीज अवेलेबल नहीं है उसको ब्लेम करने से अच्छा हम अपने दिमाग को यूज करें, और उससे हम उनको और ज्यादा मतलब कि मतलब वो मेरे को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। काफी सारी चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी। थैंक यू मैम। या, हमारे पास जैसे कि 4 मिनट रह गए, मैं शिल्पा मैम को बोलना चाहूंगी, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड इफ यू वुड लाइक टू स्पीक एंड कंक्लूड द सेशन, मैम ओवर टू यू, डॉक्टर शिल्पा। थैंक यू रूपा। अ, मैं बिल्कुल स्पीचलेस हूँ। मतलब नीलू जो अ, जिस तरीके से उसने प्रेजेंट किया है, और ये तो हमें पता ही है कि वो कितना पैशन और सिंसेरिटी से वो काम करती है। और सिर्फ नीलू ही नहीं, संगवारी के सभी नर्सेज वो हमारे स्टार्स हैं। मतलब कि हम उनको देख के हम लोग इंस्पायर होते हैं, वो हमें मोटिवेशन देते हैं हर रोज। एंड आई एम सो 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 प्राउड ऑफ हर एंड ऑल द नर्सेज इन संगवारी। आज तो नीलू को ये मौका मिला है, बट इससे ज्यादा मैं आपको और बात बताना चाहती हूँ कि ना तो सिर्फ वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनकी एम्पैथी तो आपको प्रेजेंटेशन में दिखा होगा, वो पेशेंट को किस तरीके से रिस्पेक्टेबल बिहेवियर देते हैं। लेकिन वो खुद तो सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बाकी हमारे साथी हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। जो हमारे मिड लेवल हेल्थ वर्कर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे लैब में, और
फार्मेसी में असिस्टेंट हैं, उन सबको पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ के सिखाना, बड़ी दीदी जैसे डांटना, उनका मेंटरिंग करना, उनको छोटी छोटी चीजें सिखाना कि जूम मीटिंग में कैसे ज्वाइन करते हैं, इंटरनेट कैसे कनेक्ट करते हैं, एवरी सिंपल प्रॉब्लम के लिए दे आर ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल। तो मतलब ये मुझे उनसे सीखने को मिला कि जब हमको सीखने का मौका या अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो सिर्फ खुद नहीं लेते हैं, वो उसको आगे बांटते हैं बाकी अपनी टीम के साथ, और उनको भी मौका देते हैं कि वो बात कर सके, उनके लिए सेफ स्पेस क्रिएट करते हैं, उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो नीलू ने आज जो प्रेजेंट किया है, वो एक्चुअली रोज काम करते हैं उसका शायद आधे आधा हिस्सा ही होगा, इससे बहुत ज्यादा है जो शायद प्रेजेंटेशन में नहीं कहा जा सकता। और बट लास्टली मैं इस प्लेटफॉर्म को थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि लीडरशिप मॉडल्स जो हैं, हम देखते हैं टॉप डाउन शुरू होता है, डॉक्टर्स को मौका मिलते हैं, बट जो हमें करने की जरूरत है कि वो है कि नर्सेस को आगे लाया जाए। उससे ना तो हम इसको और इक्विटेबल कर पाएंगे, पर जो जेंडर वाला हमारा एक मुद्दा है, वो भी काफी अच्छे से एड्रेस होता है। एंड वो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा करते हैं नर्सेस, डॉक्टर्स से कहीं ज्यादा अच्छा डिसीजन मेकिंग वो करते हैं। और पूरी टीम को साथ में लेके चलना, वो बहुत बढ़िया से करते हैं। तो ये जो आप लोग ने पूरा ये प्लेटफॉर्म बनाया, और ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स पे आप काम कर रहे हैं, उनको लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और होपफुली हम लोग जुड़े रहेंगे, संगवारी के और साथी जुड़े रहेंगे। थैंक थैंक यू वेरी मच मैम। एंड शिल्पा मैम बेसिकली संगवारी के साथ हैं। एंड इस सिंस हमने जब प्रेजेंटेशन की बात करी, तो आई नो कि नीलू को बहुत सारे लोगों ने हेल्प करी है इस प्रेजेंटेशन में, उसकी पूरी टीम। और जो आज आप काम देख रहे थे, वो नीलू ने अपनी टीम के बिहाफ में प्रेजेंट किया है। विद दैट आई रियली वांटेड टू सी वन थिंग जो कनिष्का ने भी हाईलाइट किया, कि कहीं ना कहीं हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, परेशानियों के बारे में बहुत बात करते हैं। बट एक्चुअली अगर आज आपने प्रेजेंटेशन देखी और आपने समझा, तो देखा कि हर हर लेवल पे परेशानी है, और शायद इस लेवल की परेशानी उस तरीके की है जिसके लिए हम हार्डली कुछ कर पाते हैं। बट स्टिल क्रिएटिव थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ला सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें अपनी एक सेट माइंडसेट को तोड़ना, अपनी वो जो हम जिस कुएं में रह रहे हैं उस कुएं से बाहर झांकना, और देखना कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। यू नो जब मुझे कृष बोल रहे थे कि ये इनोवेटिव आइडियाज आपके हैं, तो लेट मी टेल यू कृष, ये इनोवेटिव आइडिया तुम्हें लग रहे हैं, बट प्राइमरी हेल्थ केयर में ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी यूनिक चीजें मैंने संगवारी में देखी, तो इसीलिए मेरे को हर जगह पे जा जाके उसको एक्सप्लोर करने का मन करता है। इन्होंने पूरा मॉडल बना के रख रखा था, वो मटके वाला, सो दैट ये पेशेंट को दिखा सके। द बेस्ट पार्ट ऑफ संगवारी इज होम केयर टीम, जिस तरीके से वो घर जा जाके विजिट कर रहे हैं और लोगों को असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कैसे यूज करना है ये सिखा रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ हम इस बात से परेशान होते हैं कि पेशेंट आ रहा है और दवाई नहीं खा रहा है, और हम उस पर डांट रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनको पता है वो पेशेंट दवाई नहीं खाएगा, उसके घर जाके उसको कन्विंस करना, दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली नीड एम्पैथी, जो डॉक्टर शिल्पा ने बिल्कुल क्लियरली कहा, एंड वी ऑल आर लैकिंग एंड मिसिंग। So it's a high time कि we should think, we should talk about humanistic healthcare system, which can be led by the nurses, meant by the nurses, and we are here for the patient. हमें कहीं ना कहीं ये नहीं भूलना है, आज हम जो भी हैं वो पेशेंट्स के कारण है, और पेशेंट्स के लिए जब तक हमारे मन में वो एम्पैथी नहीं होगी, वो कंपैशन नहीं होगा, तो ये ह्यूमनिस्टिक केयर के बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे। विद दैट नोट आई वांटेड टू क्लोज इट हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड इन नेक्स्ट फ्राइडे वी विल बी हियर एक नए मॉडल के साथ, एक नए नर्स चैंपियन के साथ, आप लोगों को एक नए मॉडल के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।